लॉर्ड, जय मसीह की। आज मैं आपसे परमेश्वर के वचन के ज़रिए बात करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। पढ़ेंगे हम वचन लूका रचित सुसमाचार 6:39, जैसा कि इसमें लिखा है। फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? तो मेरे प्रिय, मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर जब यहाँ पे वचन के जरिए अपने चेलों को सिखा रहे थे, तो चेलों को सिखाते हुए जब वो एक भीड़ में हैं, तो उस भीड़ के बीच में यीशु मसीह ने दृष्टांत में बात की। और जब वो भीड़ के माध्यम से दृष्टांत में बातें कर रहे हैं, तो उस भीड़ को वो बताना मांग रहे हैं और ये कहना चाह रहे हैं कि आपको अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। यदि कोई अंधा है, अगर आप उसके पीछे चलते हो तो आपको सही मार्ग नहीं बता सकता, क्योंकि अगर दोनों ही अंधे हैं तो जाहिर सी बात है गड्ढे में गिर जाएंगे। इसलिए लिखा है, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? तो जाहिर सी बात है दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे। और यीशु मसीह ने जब ये बात बोली, यीशु मसीह ने किसी पर दोष लगाया, जबकि उस भीड़ में वो बोल रहे थे तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे। वहाँ पे याजक, शास्त्री, फरीसी और दास लोग भी थे। तो वहाँ पे जब यीशु मसीह ने बोला तो उन्होंने दोष नहीं लगाया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं कि उन्होंने कुछ समझाना चाहा, कुछ सिखाना चाहा, जो कि उनको समझ और फिर या कहें कि वो सीख नहीं पा रहे थे। तो यीशु मसीह ने उनको बताया। अब क्या बताया? अंधा और अंधे, ये अंधा कौन है और अंधे कौन है? अब हमें दोनों को देखना है। तो अंधे वे हैं जो सिखाते हैं, ठीक है, और अंधे वो हैं जो सीखते हैं। कहने का मतलब कि ये परमेश्वर के वचन को सही से नहीं सिखा रहे थे, इसलिए सिखाने वाला अंधा है और सीखने वाले अंधे बने पड़े हैं, क्योंकि जो वो सिखा रहे हैं वही ये सीख रहे हैं। अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या सिखाया जा रहा है, क्योंकि जो याजक कह दे रहा है, जो शास्त्री, जो फरीसी, जो उस समय के याजक थे, जिस समय यीशु मसीह थे, उस समय के लोगों ने कहा कि अब हमें जो सिखाया जाएगा वही तो हम सीखेंगे। तो अब जो सिखाने वाला है उसके पास पहली बात तो वचन का सही ज्ञान नहीं है। अब जब उसके पास वचन का सही ज्ञान नहीं है तो जाहिर सी बात है आगे भी वो सही ज्ञान नहीं देगा। जितना उसके पास है वो उतना ही देगा। तो ऐसा करके यीशु मसीह ने दोष नहीं लगाया, क्योंकि यीशु मसीह ने तो ये भी कहा है और ये भी बताया है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो अब वो जो नहीं जानते हैं तो वो किसके बारे में कहते कि मैं उन्हें नहीं जानता? जैसा कि आपने पढ़ा होगा, कभी लिखा है बाइबल में कि मत्ती 7:21 में कि मैं उन्हें नहीं जानता। और जिनको नहीं जानते वो करते क्या थे? भविष्यवाणी, चमत्कार, है ना, बड़े बड़े सामर्थ के काम। तो उनको यीशु मसीह ने कहा मैं उन्हें नहीं जानता। क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? तो इसका सीधा जवाब है वो नहीं बता सकता, ठीक है। पर आगे लिखा है, जब इस आयत को आप पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? क्या कोई इंसान अगर जो परमेश्वर के रास्ते को नहीं जानता और लोगों को ज्ञान देने लगे तो आप क्या कहेंगे? कि ये अंधा है। यीशु मसीह जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो संसार की नहीं, वरन उन लोगों के बीच में, उनके बीच में खड़े होकर के उन लोगों को ये बताना मांग रहे हैं कि अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। तो इसका मतलब ये है कि आपके हिसाब से संसार के लोग अंधे हैं, तो जाहिर सी बात है वो अंधे हैं। पर आप मसीह में आकर के अगर अंधे हो तो इससे बड़ी गड़बड़ी और कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अब जैसे कि कोई क्या कहते हैं, कोई नीला कपड़ा पहन के घूमता है, कोई हरे कपड़ा पहन के घूमता है, कोई ऑरेंज कपड़ा पहन के घूमता है, कोई सफ़ेद कपड़ा पहन के घूमता है। तो कहने का मतलब कि अब नीला कपड़ा वाला अंधा है, ऑरेंज कपड़े वाला अंधा है, पीला कपड़े वाला अंधा है, पर क्या सफ़ेद कपड़े वाला भी अंधा है? तो अब यीशु मसीह यहाँ पे किस कपड़े वाले को बोल रहे हैं? वो जो अपने आप को याजक कहते हैं, वो जो अपने आप को शास्त्री और फरीसी, जो महायाजक कहते हैं, जो सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, उनको यीशु मसीह कह रहे हैं कि अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। तो अब यीशु मसीह ने वहाँ पर दोष नहीं लगाया। हम आगे देखते हैं कि पहले आपको खुद सीखना होगा, तब आप किसी को अंधा कह सकते हो। जब तक कि आपके पास वचन का ज्ञान सही से नहीं है, अगर आप उस दूसरों को सिखा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप अंधे हो, और जिनको आप सिखा रहे हो वो आपके साथ साथ अंधे होते चले जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सही वचन को सीखा ही नहीं है।
ऐसा कहकर आप उस पर दोष लगा रहे हो। तो आप ऐसा कह करके उनको दोष नहीं लगा रहे हो, क्योंकि अगर हम किसी को कहते हैं और अगर हम किसी को सिखाते हैं तो हम किसी को दोष नहीं लगा रहे होते, पर हम उनको सिखा रहे होते हैं। जैसे कि यीशु मसीह उनको सिखा रहे थे, दोष नहीं लगा रहे थे। पर लोगों को उस समय में लगता होगा कि अरे ये तो दोष लगा रहा है हमारे याजक को, हमारे शास्त्री, हमारे फरीसी जो हैं उनके, जिनको वो अपना उस्ताद या फिर अपना प्रभु मानते हैं या फिर अपना वो गुरु मानते हैं। कहने का मतलब ये समझ लो कि जिनको वो अपना पादरी समझते हैं, उस समय में उन्होंने आखिर ये काम तो किया। तो उन्होंने जब ये काम किया तो यीशु मसीह ने उनके भीड़ के बीच में ऐसी बात बोली, तो उन्होंने उस पर दोष नहीं लगाया। अगर आपका जवाब है नहीं तो फिर लो, सुनो। जो आपको बाइबल की सही सीख देता है, जो कोई व्यक्ति यदि आपको बाइबल का सही ज्ञान दे रहा हो या सही बात बताए और सामने वाले को अगर नहीं पता है, अगर उसको सिखाए, तो क्या वो उस पर दोष लगा रहा है? नहीं। मैं जहां तक समझता हूं कि आप उन्हें सिखा रहे हो और यीशु मसीह भी उन्हें सिखा ही रहे थे, पर उनका सोचने का एंगल अलग था, जिस एंगल से वो सोच रहे थे। जैसे कि इस वर्तमान युग में भी लोग ऐसे ही सोचते हैं। यदि कोई पादरी कभी कुछ गलत बोल जाए और अगर उसके प्रति अगर आपने कुछ कहा, तो फिर लोगों को लगता है कि आपने एक पादरी को या फिर एक अभिषिक्त को या फिर एक परमेश्वर के दास को गलत बोल दिया है। ठीक है ना? तो हम किसी को गलत नहीं बोल रहे हैं। कहने का ये मतलब है कि आप शिक्षा को देखो और आप वचन के प्रति वफादार हो, वचन को समझने की कोशिश करो, है ना? तो जो आपको वचन की सही शिक्षा देता है या फिर जो आपको बाइबल सिखाता है, वो कभी किसी पे दोष नहीं लगा रहा होता है। आप बाइबल के विषय का ज्ञान रखना जरूरी है, तो बिल्कुल है। अब अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो जाहिर सी बात है आप अंधे ही हो। और मसला यही था कि उनके पास ज्ञान नहीं था, इसलिए यीशु मसीह ने उन्हें अंधा बोला। अब यीशु मसीह के पास वचन का पूरा ज्ञान था, क्योंकि यीशु मसीह खुद वचन से भरे हुए थे। अब वहां के लोगों को तो ये पता नहीं था, पर वो जब अपनी बात को बताते थे तो लोगों को लगता था ये हमसे ज्यादा ज्ञानी हो गया है, हम इतने साल से मंदिर में सेवा कर रहे हैं, हम इतने साल से परमेश्वर का वचन सुनाते आ रहे हैं, ये हमें सिखा रहा है। तो ऐसा करके उनको वो लगता था कि ये हम पे दोष लगा रहे हैं, पर असल में दोष नहीं लगा रहे थे। उनके पास बाइबल का सही ज्ञान था और जो लोग सिखाते थे वहां ऑलरेडी उनके पास ज्ञान नहीं था, तभी यीशु ने ऐसा कहा। चेले अपने गुरु से बड़े नहीं, परंतु जो सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान है। तो कहने का मतलब कि जब यीशु मसीह ये बात बोल रहे हैं तो इसमें बहुत अद्भुत बात छुपी है कि कोई किसी का गुरु नहीं है, ठीक है? और अगर गुरु कोई बनना चाहता है तो आपको सिद्ध होना पड़ेगा ताकि आप उसके समान हो जाओ। अब सिद्धता ऐसी नहीं कि आपने मुर्दों जिंदे कर दिए, आपने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार कर दिए, आपने किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की तो व्यक्ति ठीक हो गया तो आपको लग रहा है मैं सिद्ध हो गया हूँ। नहीं, असल में यीशु मसीह इन चिन्ह चमत्कारों से यीशु मसीह को कुछ भी लेना देना नहीं है। यीशु मसीह को आत्मा से लेना देना है और यीशु मसीह चाहते हैं कि हर एक आत्मा को वचन का सही ज्ञान हो ताकि वो परमेश्वर के राज्य को समझे। और आज यही दिक्कत है कि परमेश्वर के राज्य को ना समझने की वजह से उनको ये चिन्ह और चमत्कार में फंस जाते हैं और फिर उनको लगता है कि हम परमेश्वर के राज्य में सही काम कर रहे हैं। पर आपको मैं बता दूं कि चिन्ह और चमत्कार उस समय में भी होते थे, फिर भी यीशु मसीह ने क्यों उन्हें अंधा बोला? इसका मतलब है कि यीशु मसीह को चिन्ह और चमत्कार से मतलब है नहीं। इसका मतलब है कि यीशु मसीह को चिन्ह और चमत्कार से मतलब है नहीं। यीशु मसीह को उसके वचन से मतलब है कि उसके वचन को आप कैसे पेश करते हो आगे, आप कैसे सिखा रहे हो आगे। ये बहुत जरूरी है कि आप उसके वचन को बिल्कुल सही और सटीक समझाएं, क्योंकि अगर आपने सही नहीं सिखाया तो यीशु मसीह ने जैसे उनको अंधा बोला, सपोज करो कि वो आपको भी अंधा बोल सकता है। तो अब यीशु मसीह दोष नहीं लगा रहा है, पर आपको बता रहा है कि अभी समय है, वचन को सही से पढ़ लो। तो आपको समानता उसमें नहीं बननी, वरन आपको ज्ञान में समानता होना है, ताकि जैसे यीशु मसीह स्वर्ग में है, उसने कहा है यदि मैं स्वर्ग में हूं तो तुम भी स्वर्ग में आओगे, पर लेकिन उसने एक बात और बोली है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। तो मेरे प्रियो, जब तक आपके पास सही ज्ञान नहीं होगा आप पवित्र नहीं बन सकते। ठीक है? आपका गुरु कौन है, मसीह या पास्टर? तो आप कहेंगे हमारा गुरु मसीह है। तो जब मसीह आपका गुरु है तो फिर आपको पास गुरु वाला ज्ञान क्यों नहीं है? आप गुरु के ज्ञान से विपरीत कैसे जा रहे हो? तो या तो आगे चले जाते हो या तो पीछे चले आते हो। पर आपको गुरु के ज्ञान में बने रहना है कि मेरा गुरु इस बात को किस एंगल से कहता होगा,
मेरा गुरु को कहने का संदर्भ क्या है? आप अपने गुरु के संदर्भ को समझने की कोशिश ही नहीं करते। आपको ये लग रहा था कि अगर मैं किसी को गलत बोल दूंगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरे साथ वो हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक परमेश्वर ना चाहे आपको कुछ हो ही नहीं सकता। आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये देखना है कि सामने वाला व्यक्ति जो सिखा रहा है वो वचन अगर सही सिखा रहा है तो बिल्कुल ठीक है, पर अगर गलत सिखा रहा है तो आप उसके प्रति यदि लोगों को नहीं बताते या फिर आप उनको खुद नहीं बताते तो पता कैसे चलेगा कि उनसे गड़बड़ हो गई है। तो जैसे उस समय में शास्त्री फरीसी गड़बड़ करते थे तो यीशु मसीह उनके बीच में खड़े होकर के सब लोगों के बीच में उनको बोला, पर फिर भी वो नहीं समझ पाए। और आज भी ऐसा ही है कि अगर कोई शख्स किसी को बताता है तो उनको लगता है कि इन्होंने इस पर दोष लगाया है, पर एक्चुअल में उनके पास बाइबल का ज्ञान है और आपके पास भी बाइबल का ज्ञान है, पर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। कहीं ना कहीं आप बाइबल में कुछ बढ़ा देते हो या कुछ घटा देते हो। तभी यीशु मसीह ने ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए बोला है। दिनों के लोगों के गुरु कौन थे? तो आप कहेंगे शास्त्री फरीसी। देखते हैं क्या लिख कर आता है, सुनिएगा। मूसा, यूहन्ना और यीशु मसीह। अब मूसा, यूहन्ना, यीशु मसीह अगर उन दिनों के गुरु थे तो क्या यीशु मसीह इन सब के गुरु थे? तो जवाब होगा नहीं। क्या यूहन्ना सबके गुरु थे? तो जवाब होगा नहीं। क्या मूसा सबका गुरु था? जवाब होगा नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने अपने गुरु खुद से चुन लिए थे। जैसे इस वर्तमान युग में होता है कि हम उस पास्टर के हैं, हम उस पास्टर के हैं, हम उस चर्च के हैं, हम उस चर्च के हैं, पर आप ये भूल जाते हो कि हो मसीह के आप। तो आपको बात मसीह की करनी है, आप ज्ञान मसीह का बांटना है, वचन मसीह का सुनाना है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब सबका गुरु है यीशु मसीह, पर उन्होंने उस समय में भी लोगों ने अपने अपने गुरु को बांट रखा था। जैसे कि मैं अभी आपको एक रेफरेंस बताता हूँ। देखिए यूहन्ना 9:28 में लिखा है, तब वे उसे बुरा भला कहने लगे। किसे? उस अंधे को जिनको यीशु मसीह ने दृष्टि दी थी। तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। अब मेरे प्रिय, ये जो बोल रहे हैं ये कोई और नहीं है, ये भी एक परमेश्वर के दास थे। ये भी एक याजक और फरीसी, या कहें कि उस समय में अच्छे खासे ज्ञानवान व्यक्ति थे, जो कि परमेश्वर के वचन को पढ़ते तो थे पर समझते नहीं थे। और खास तौर से जो मूसा की पुस्तक है उसको ही पढ़ करके इन्होंने अभी तक नहीं समझा था। और यीशु मसीह के समय में भी आकर के यीशु मसीह ने देखा कि अब जो मेरा समय आ गया, उस समय में भी उन्होंने देखा मंदिर में जाकर के कि लोगों को मेरा वचन अभी भी सही से सुनाया नहीं जा रहा है, जैसे कि उस समय सुनाया नहीं जा रहा था, गड़बड़ हो रहा था। तो अब ये देखो कि उस समय में भी कोई कहता है कि मैं मूसा का चेला हूँ, कोई कहता है कि मैं यूहन्ना का चेला हूँ, कोई कहता है कि मैं यीशु का चेला हूँ, पर एक्चुअल में सबका गुरु यीशु मसीह है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपका गुरु कौन है, मसीह या पास्टर। तब यीशु मसीह ने एक बात और कही, तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी ही आंख का लट्ठा तुझे नहीं दिखता। अब जब यीशु मसीह ये बात बोलते हैं तो यीशु मसीह ये बात बोल किसको रहे हैं? उस भीड़ में उन शास्त्री और फरीसी को जिनकी आंख में लट्ठा है। अब उनकी आंख में लट्ठा इस प्रकार से है कि उनका कहना है कि आप जितना चाहे पाप करो, बस पाप के बदले बलिदान लाओ, आपके पाप क्षमा हो जाएंगे और आपके पाप क्षमा हो जाएंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो अब उनको ये सिखाना चाहिए था कि आप ऐसा करो कि पाप मत करो, बलिदान लाना नहीं पड़ेगा। पर नहीं, उनको ये कहना था कि नहीं, आप कितना ही बड़ा पाप कर लो कोई दिक्कत नहीं है, आप बलिदान लाओ। जैसे कि बलिदान में होता था भेड़, बकरी और क्या कहते हैं, पंडुक्की और कबूतर और भी बहुत सारी चीजें होती थी। तो उन चीजों को ला करके वो देते थे, पाप कर लेते थे, ला के देते थे, तो उनको लगा कि हमारा पाप क्षमा हो गया। अच्छा, अब वो ला करके देते थे तो इनकी आंखों में और इनकी नजरों में गड़ गया था कि ये जितना बड़ा पाप करेंगे उतनी बड़ी धन संपत्ति इनके यहाँ से आएगी इनके क्षमा के लिए। तो अब वो क्या करते थे कि वो उसमें से अपना काम चलाते थे, अपना बिजनेस चलाते थे। तो अपना तरीका इस्तेमाल कर लिया उन्होंने। अब उस बिजनेस को चला चला के उन्होंने अपना व्यापार बना दिया। तभी तो यीशु मसीह के समय में आते आते उस मंदिर में व्यापार का काम शुरू हो गया, क्योंकि वहां के शास्त्री फरीसी के आंख में लट्ठा था। और वो चुंगी लेने वाले व्यक्ति को अगर ये जाकर के कहे कि तू इसके साथ खाना खाता है, तो अब एक बात बताओ, ये बात क्या उस पर सटीक नहीं बैठती कि पहले अपनी आंख का लट्ठा तो निकाला नहीं और तूने अपने भाई को बोल दिया कि उसके साथ खाना खाएगा। अरे, जो चुंगी ले रहा है उसको तो अभी वचन का ज्ञान नहीं है, जो चुंगी ले रहा है वो तो परमेश्वर के वचन को अभी पढ़ा नहीं है। पर तुम तो व्यवस्था को अच्छे से पढ़ चुके हो, फिर भी तुम्हारी आंख में लट्ठा है। तो जिसकी आंख में तिनका है उसको तो निकाला जा सकता है, पर जिनकी आंख में लट्ठा है उसको कैसे निकालेंगे हम? उसको कैसे निकालोगे आप? तो जब तक उनको बताया नहीं जाएगा तब तक उनको समझ में नहीं आएगा।
तो यीशु मसीह इस बात को उस संदर्भ में कह रहे थे उन लोगों को कि उस समय के शास्त्री फरीसी चाहते थे कि बहुत सारा बलिदान आता रहे और ये पाप करते रहे, कोई मसला नहीं है। पर यीशु मसीह ये चाहते थे कि ये लोग पाप से छूट जाए। पर जो शास्त्री और फरीसी जो याजक थे उस समय के, वो चाहते थे कि पाप करते रहे, बलिदान लाते रहे, उनसे हमारा बिजनेस चलता रहेगा। आज के समय में भी ऐसा ही है कि आपको वचन का अगर ज्ञान नहीं है तो आप पाप में फंसे रहोगे और आप हमेशा ये कहोगे पादरी साहब हमसे ये पाप हो गया, पादरी साहब हमसे ये गुनाह हो गया, हम क्या करें। तो भाई साहब कहेंगे ठीक है हम प्रार्थना करते हैं, आप ठीक हो जाओगे। पर मसला ये है कि क्या पादरी ही प्रार्थना करता रहे? आप कब यीशु से प्रार्थना करोगे और आप कब यीशु से जुड़ोगे? आप कब तक पादरी को ही अपना गुरु बनाओगे? आप ये क्यों बोल जाते हो कि यीशु भी मेरा गुरु है और अपने गुरु के ज्ञान को बांटना है? तो आपको इस बात को दिमाग में रखना है। और तब जाकर के यीशु मसीह ने एक बात और कही, जब तू अपनी ही आंख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है हे भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनके को निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में है उसे भली भांति देखकर निकाल सकेगा। तो अब यीशु मसीह ने उन लोगों को कपटी कहा। किसको? उन्हीं शास्त्री और फरीसी को उन्होंने कपटी कहा। उन शास्त्री फरीसी को जब उन्होंने कपटी कहा तो कहने का मतलब है कि उनको वचन का ज्ञान नहीं था। अब उन्होंने ये सीख रखा था, उन्होंने ये समझ रखा था कि वचन को हमें किस तरीके से पेश करना था। तो अब जब यीशु मसीह उनको कहते हैं हे कपटी, पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल, तो आपको पहले अपनी आंख का लट्ठा निकालना पड़ेगा, तब जाकर के आप दूसरों के तिनके को निकाल पाओगे। एक नए विश्वासी के आंख में तिनका है, पर एक मसीह विश्वासी जो पिछले 20 साल से विश्वासी है या पादरी बन के घूम रहा है या फिर परमेश्वर का क्या कहते हैं याजक बन के घूम रहा है, अभिषिक्त बन के घूम रहा है, पर अगर उनको वचन के ज्ञान में गड़बड़ी है या फिर ये कहे वचन का सही संदर्भ नहीं पता है, तो वो अंधा है और वो फिर कपटी है। आप उन्हें बताओगे, आप उन्हें सिखाओगे, तब जाकर के उनको समझ में आएगा। तो आप जब उनको सिखाओगे तो वो आपको अंधा कहेंगे, आप उनको सिखाओगे तो आप उनकी नजर में दोषी ठहरोगे। अरे ये हम पे दोष लगाता है, ये हमें ऐसा सिखा रहा है, बताओ हम इतने दिन से पादरी बने फिर रहे हैं, ये हमको उल्टा बोल के चला दिया। तो ऐसी बात नहीं है, आपको इस बात से कभी भी घबराना नहीं है, क्योंकि वचन ना उसका है ना मेरा है, ना उसके बाप का है ना मेरे बाप का है। आपको वचन खुदा बाप ने दिया है, तो खुदा बाप की कदर करनी है। और जब आप खुदा बाप की कदर करोगे तो खुदा आपको घोड़े से उठा करके शिरोमणि बनाने वाला खुदा है। तो आपको वचन ऐसे सुनना है ताकि दूसरों को आप बिल्कुल सटीक और सही तरीके से सिखा पाओ। अगर आप नहीं सिखा पाओगे तो मसला हो जाएगा। इसलिए वचन को सटीक और अद्भुत रीति से सीखना है, क्योंकि इस समय में लोग यही हैं कि क्या करते हैं, पादरी को पापा बोल देते हैं या फिर आत्मिक पिता बोल देते हैं। अरे जब मसीह यीशु आपका आत्मिक पिता है, जब मसीह यीशु आपका पवित्र परमेश्वर है और वो उनको आप पिता कह सकते हो, पर आप एक मनुष्य को ये बात नहीं कह सकते, क्योंकि यीशु ने क्रिस्टल क्लियर मना किया है कि आप पृथ्वी पर मनुष्य को बाप नहीं बुला सकते। तो अब आप वो वाली बात में समझ लेना कि अरे मनुष्य की बात है तो अपने पिता को नहीं, नहीं नहीं नहीं, आप अपनी रूहानी हालत में आप अपना आत्मिक पिता सिर्फ प्रभु को बुला सकते हो। किसी पादरी को, आप पास्टर को पापा नहीं बुला सकते। आपको सेवक मिला है, आप उनका कदर करें, आप उनकी इज्जत करें, पर आपको परखना जरूर है, क्योंकि परमेश्वर ने परखने वाली भी आत्मा आप लोगों को दी है। हर आत्मा को आप इस्तेमाल करना जानते हो, पर पता नहीं क्यों मसीह समाज के अंदर परखने वाली आत्मा कहाँ चली जाती है। आपको परखने वाली आत्मा मिली है, आप उस आत्मा के माध्यम से परमेश्वर के वचन को परखो कि सामने वाला किस प्रकार से वचन को सुना रहा है और वचन का संदर्भ क्या था। बाइबल पढ़ते वक्त आप अंधे क्यों हो जाते हो? तो मसीह समाज के अंदर एक बड़ी समस्या है कि वो बाइबल को पढ़ते नहीं, बाइबल को समझते नहीं, और जब पढ़ते हैं तो अंधे होके पढ़ते हैं। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको सिखाएगा। परमेश्वर आपके लिए गुरु का उपाय करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर जो पवित्र आत्मा का उपाय कर सकता है वो सिखाने वाले का भी उपाय कर सकता है। इसलिए आपको वचन पढ़ते समय अंधे नहीं होना। आपको वचन पढ़ते समय अपनी आंखों को खोल के, कानों को खोल करके और बिल्कुल फ्रेश माइंड से आपको वचन को पढ़ना है, और जितना ज्यादा हो सके वचन पढ़ना है तो पढ़ना है। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।